अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सभी बहुत अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, आज का जो है बहुत स्पेशल व्लॉग है और वो इसलिए है क्योंकि आज जो है वो 7 अगस्त है एंड आज इब्राहिम 9 मंथ्स के कंप्लीट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सच पूछें आप लोग तो ये 9 महीने कहाँ गुजर गए ना, मुझे सच में पता नहीं चला। ये 9 महीने सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाने का एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। और वक्त पता नहीं किधर गुजर गया। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार अभी तो गोद में लिया था नई इब्राहिम को, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह कि मेरी गोद में दुनिया का सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाहर चल पड़े अपने बेटे के साथ। कोई बड़ी सी प्लानिंग नहीं थी, छोटी सी प्लानिंग थी, प्लानिंग थी ही नहीं, बहुत इंस्टेंट रैंडम प्लान था। मैं, इब्राहिम के बाबा एंड इब्राहिम एंड अच्छा, ये हम लोग हमेशा से करते थे। हमारे जो है, हम लोगों ने हमेशा से डिसाइड किया था कि हम हमेशा आउटिंग को बहुत प्रेफरेंस देंगे। मुझे नहीं पता आप लोग कितना आउटिंग जाते हो या आप मुझसे कितना रिलेट कर पाते हो, बट हम हमेशा आउटिंग पर जाते हैं। तो ये देखिए, इब्राहिम के बाबा हमेशा की तरह मेरे लिए गेट खोलते हुए। ये कस्टम आज तक हमारे बीच ख़त्म नहीं हुआ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक रिज़ॉर्ट जाएंगे। धामपुर में है राजपुताना रिज़ॉर्ट। ठीक ठाक लगा मुझे, ज़्यादा अच्छा नहीं तो नहीं लगा, बट ठीक है। बहुत शांत, एक बहुत आप कह सकते हैं मतलब बहुत सूथिंग सी प्लेस और एक बहुत काम सा इन्वायरमेंट, एम्बियंस भी ठीक ठाक लगा। आज ये मेरी ही चॉइस थी, मुझे लगा कि ऑन रोड है तो हमें जाना चाहिए। मुझे नई जगह एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए वहाँ का मेन्यू कार्ड। तो बस हम लोग वहाँ जाकर बैठे। इधर इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और वहाँ पर हम देख रहे थे कि इब्राहिम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। उन्हें मज़ा आ रहा था क्योंकि उनके लिए सब चीज़ें काफ़ी नई थी, नई जगह, न्यू लाइट्स, न्यू प्लेसेस, न्यू फेसेस। तो उन्हें मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी शोर मचा रहे थे और बाकी के जो लोग थे ना, वो इब्राहिम को स्टेयर कर रहे थे। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था, मगर ठीक है, बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। एंड ये इब्राहिम के बाबा का ही प्लान था कि हम जाएंगे। तो एक छोटी सी प्यारी सी आउटिंग, बहुत सिंपल सा एक डिनर किया हम लोगों ने और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे एहसास होता है कभी कभी कि कितना सुकून है ना अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं, नेगेटिविटी से बहुत दूर, बुरे लोगों से बहुत दूर। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर लेते हैं कि वो यहाँ जा रही है, वो ये खा रहा है, वो ये कर रहा है। पता नहीं यार, हम लोग, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। हम तो अपनी दुनिया में खुश हैं और लोगों को देखकर भी खुशी होती है कि हाँ, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। चलिए, हमेशा की तरह इब्राहिम के पापा की फेवरेट चॉइस है हनी चिली पोटैटो। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, ये चीज़ मस्ट है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा से ऑर्डर करती हूँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका थोड़ा सा टेस्ट हम इब्राहिम को भी दिखाएं, और काफ़ी पसंद आया उन्हें भी माशाल्लाह। और वो अच्छे से टेस्ट लेकर उसको खा रहे थे। अच्छा, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता कि वहाँ की क्या चीज़ें फेमस है। तो इन द एंड आप एंड अप होते हो एक स्पेशल थाली का ऑर्डर देने से। तो हमने स्पेशल थाली ऑर्डर की, उसमें बहुत सारे वेज मटेरियल था, लाइक ये दाल मखनी, आई थिंक ये मिक्स वेज, रायता, एक रसगुल्ला वगैरह सब कुछ था उसमें। ठीक ठाक प्लेटर था, खाने की क्वालिटी भी 7/10 थी। बस एक चीज़ जो मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी, मुझे मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा था। मतलब मुझे लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा ही शांत था ये। बहरहाल खैर, हम चल पड़े। फिर बाहर हमने लंच डिनर वगैरह कंप्लीट किया। हम लोग थोड़ा सा बाहर टहले, तो रिसॉर्ट वगैरह घूम रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं है। देखिए इब्राहिम के बाबा इब्राहिम को घुमाते हुए, और बस फिर हम डिसाइड किया कि हम कहीं और जाएंगे। अब ये भी एकदम रैंडम प्लान बना।
अचानक से डिसाइड किया कि कहीं और चलते हैं जहाँ पे और मज़ा आए। हमने कहा ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन रूल है, कभी भी अपने हस्बैंड को आप मना मत कीजिए। ये चीज़ मुझे मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त ने सिखाई थी। अगर वो मुझे सुन रही है तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही मैंने इब्राहिम के बाबा को कभी मना नहीं किया। अगर वो कहते थे ना आधी रात में 2 बजे भी, चलो जाना बाहर चलना है, चलिए बाहर चलो। इससे क्या होता है ना, आपके हस्बैंड को पता चलता है कि हाँ मतलब हमें अपनी बीवियों को बाहर लेकर जाना चाहिए। और ट्रस्ट मी, बाहर जाने से नेगेटिविटी दूर होती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट, 10 लोगों से आप बाहर मिलते हैं, आपका दिमाग खुलता है। ये जो घर में रह रह के ना आप हमेशा बोर हो जाते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती आप हमेशा बाहर जाइए, बट एटलीस्ट एक बार, एक हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको बाहर जाना चाहिए। तो चलिए फिर हम चल पड़े और वो काफ़ी दूर था, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स अवे। हम जा रहे थे एक दूसरे रेस्टोरेंट, वो हमारा पेट रेस्टोरेंट था। हम हमेशा जब भी नजरबाद जाते थे ना अपनी अम्मा के यहाँ पर, हमेशा हम उधर ही जाते थे। कह लीजिए कि हमारा ख़ानदानी रेस्टोरेंट बन गया था ये। इब्राहिम के पापा को बहुत पसंद है और सच में ये है भी बहुत कमाल का। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की फ़ूड क्वालिटी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी, बहुत स्टैंडर्ड वाइज है। तो ये हम आ गए थे तुलाराम ग्रैंड रेस्टोरेंट। ये भी ऑन रोड है, हाईवे पर है। और देखिए इब्राहिम का यहाँ पे आके फेस कितना खिल गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे भी यहाँ कैसा लगा, अरे भाई ठीक है अब हम लोगों ने सांस ली। कई बार ना हम एंड अप होते हैं पुरानी चीज़ों में ही कुछ होता है, हमें नई जगह एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम पुरानी जगहों की अहमियत ख़त्म कर देते हैं। तो हम वो राजपूताना छोड़ छाड़ के जल्दी से यहाँ आए और मेरी शुरुआत हुई मेरी ट्रफ़ल पेस्ट्री से। मेरा जो हमेशा फेवरेट फ्लेवर है वो है ट्रफ़ल, चॉकलेट ट्रफ़ल। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि यहाँ की कैसी है। इनके बाबा पेस्ट्रीज़ नहीं खाते, इन्होंने अपने लिए रसगुल्ला ऑर्डर किया, हम लोगों ने चाय ऑर्डर, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर लेते हैं। देखिए इब्राहिम यहाँ कितने खुश हैं। इतनी स्पेस की हम वॉक कर रहे थे और यहाँ बहुत सी हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रहा था। अच्छा, कई दिनों से ना बारिश हो रही है। आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ पे क्या हाल है बारिशों का। ये देखिए इन लोगों की मस्ती मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होती है। अच्छा, माँ बनने के बाद ना एक बात और का एहसास हुआ मुझे, वो ये कि कभी कभी ना आपकी जो खुशियाँ हैं बहुत, आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंजा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। बहुत छोटी सी सिंपल चीज़ों में भी आप खुशियाँ ढूंढ लेते हो। तो अगर आप एक माँ हैं या माँ बनने वाली हैं तो सर यकीन मानिएगा, बहुत जो आपकी लाइफ के जो सिंपल मोमेंट्स होते हैं ना, आपको उनमें भी मज़ा आने लगेगा। सच बता रही हूँ मैं। और इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी फैमिली, आप सिर्फ आप, कोई और नहीं, कोई भीड़ नहीं। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे अब इतना सुकून मिलने लगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे नेगेटिव लोगों से और ग्रुपिंग से या नेगेटिव लोगों की बातों से सच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मेरे पीस ऑफ माइंड को स्टेबल करने के लिए हम लोगों की तो एक छोटी सी आउटिंग होती है। और मेरे बेटे ने हमको आज मौका दिया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 9 मंथ्स के कंप्लीट हो गए। तो हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए कि अरे हमें कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो हम बाहर जाएंगे, नहीं। हमारे लिए अगर इब्राहिम ने आज पॉटी टाइम पर किए ना, हम सेलिब्रेट करेंगे ये। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।